So we are looking at lecture number 6 in triangles of 9th standard. Okay, so let's look at this. Okay, this is the last lecture of this lesson as far as the NCERT syllabus और textbook is concerned. बाद में जो lectures होंगे वो exemplar के lectures होंगे, वो बाद में देखेंगे. Exercise 7.4, show that in a right angle triangle the hypotenuse is the longest side. तो अपने को पता है कि if in a triangle there are two sides which are unequal, then or if in a triangle the side opposite to the greater angle is greater, अगर दो एंगल है जो अनइक्वल है तो जो बड़ा एंगल है उसके अपोजिट का साइड बड़ा होता है. तो इसमें देखो ABC मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल B 90 डिग्रीज है. तो ऑब्वियसली अगर एंगल B 90 है तो ये दोनों एक्यूट एंगल होते हैं, मतलब एंगल A इज लेस देन एंगल B. सिमिलरली एंगल C इज लेस देन एंगल B. अगर एंगल A B से छोटा है तो A के सामने का साइड BC, B के सामने का साइड AC मतलब हाइपोटेन्यूस से छोटा है, मतलब BC इज लेस देन AC. सिमिलरली अगर C मेरा B से छोटा है तो C के सामने का जो साइड है AB दैट इज लेस देन हाइपोटेन्यूस AC. क्यों? when two sides of a triangle are unequal then the angle opposite to the larger side is larger. ठीक है, तो ये एंगल 90 है, ये एंगल एक्यूट है, तो 90 के अपोजिट का जो साइड है हाइपोटेन्यूस वो छोटे एंगल के अपोजिट का साइड से बड़ा होगा. देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 हमने क्या प्रूव किया कि दोनों साइड हाइपोटेन्यूस से छोटे, तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूस इज द लार्जेस्ट साइड. और ये समरी है कि हाइपोटेन्यूस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. एग्जांपल 2 देखते हैं. In figure 7.48, side AB and AC of triangle ABC are extended to points P and Q. AB को P तक extend किया है, AC को Q तक extend किया. Also angle PBC is less than QCB. मतलब PBC अगर X है तो QCB X plus A है. PBC अगर 30 है तो QCB 40 है. ठीक है, PBC छोटा है, QCB बड़ा है. अभी मैं क्या करता हूं, मुझे प्रूव क्या करना है, AC इज ग्रेटर देन AB. AC ग्रेटर देन AB प्रूव करना है, मतलब AC के अपोजिट का जो एंगल है ABC दैट शुड बी ग्रेटर देन AB के अपोजिट का एंगल ACB. ओके, अगर मैंने ये प्रूव कर लिया तो मेरा काम हो गया. तो मुझे ये पता है, दिया है कि PBC इज लेस देन QCB. PBC 30 है, QCB 40. एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो अगर मैं PBC को X ले रहा हूं तो BCQ होगा X प्लस A. ओके, PBC अगर मेरा X है तो BCQ होगा मेरा X प्लस A. लेकिन PBC और ABC ये जो दो एंगल है, ये वाला और ये वाला, ये लीनियर पेयर में, तो उनका सम कितना होगा 180. तो PBC प्लस ABC कितना होगा 180. तो ABC कितना है मेरा अंदर वाला ABC 180 माइनस X. इसको कंसिडर करते हैं फॉर एग्जाम्पल Y. सिमिलरली ACB प्लस BCQ कितना है 180, क्यों लीनियर पेयर में. तो ACB कितना है 180 माइनस BCQ, 180 माइनस BCQ. तो BCQ कितना है मेरा X प्लस A कंसिडर कर लिया. क्यों? BCQ मेरा PBC से बड़ा है तो PBC को X लिया, BCQ बड़ा है तो X प्लस A ले लिया, कुछ तो बड़ा समथिंग. तो 180 में से बड़े नंबर को मैंने माइनस किया, Z मिला, और 180 में से मैंने छोटे नंबर को माइनस किया, Y मिला. तो Y इज ग्रेटर देन Z है ऑब्वियसली. 180 में से मैंने बड़े नंबर को माइनस किया तो Z मिला. सपोज बड़ा नंबर 40 है, 180 में से 40 माइनस किया तो 140 मिला, 180 में से 30 माइनस किया तो 150 मिला. तो Y इज ग्रेटर देन Z. ये है मेरा Z, तो Y इज ग्रेटर देन Z.
मतलब एंगल एबीसी इज ग्रेटर देन एंगल एसीबी। एबीसी के अपोजिट का साइड कौन सा है? एसी। एसी ग्रेटर देन एबी। क्यों? इन अ ट्रायंगल साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन फिगर 7.49 एंगल बी इज लेस देन एंगल ए। 7.49 ये वाला, b इज लेस देन a, मतलब b अगर x है तो a x प्लस b है, b इज लेस देन a। ओके, एंगल c इज लेस देन एंगल d, मतलब c अगर मेरा y है तो d होगा y प्लस क्यू। c इज लेस देन एंगल d। ओके, अच्छा, तो ये बड़ा एंगल है a, तो इसका मतलब OB इज ग्रेटर देन OA। ये आ गया मेरे पास, OB ग्रेटर देन OA। ये बड़ा एंगल है D, मतलब OC इज ग्रेटर देन OD। ये आ गया। देखो, ये छोटी छोटी चीजें करने की वजह से क्या हो रहा है, छोटी छोटी चीजें करने की वजह से क्या हो रहा है कि अपने को परफेक्शन आ रहा है सॉल्यूशन में। इन अ ट्रायंगल साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर, बराबर, ये हमने यूज किया। अभी इन दोनों को ऐड करते हैं, तो OB प्लस OC, OB प्लस OC इज ग्रेटर देन OA प्लस OD। लेकिन OB प्लस OC क्या है? BC। BC इज ग्रेटर देन OA प्लस OD क्या है? AD। खत्म हो गया, BC इज ग्रेटर देन AD। BC ग्रेटर देन AD मतलब AD लेस देन BC, उल्टा लिख दिया बस इसको। 5 ग्रेटर देन 3 या 3 लेस देन 5, वन एंड द सेम थिंग। वही किया मैंने, BC ग्रेटर देन AD और AD लेस देन BC, वन एंड द सेम। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बस 3 ही क्वेश्चन बचे इसमें, 4, 5 एंड 6। 4 वाला बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दो। AB एंड CD आर रिस्पेक्टिव द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब AB अगर x है तो ये दिख रहा है अपने को थोड़ा सा बड़ा x+1, ये दिख रहा है AD थोड़ा सा और बड़ा x+2, और CD जो है वो सबसे बड़ा है x+3। एग्जाम्पल लिया है हमने, दिया नहीं है ऐसे, बताने के लिए कि ये बड़ा साइड है सबसे। x क्यों लिया? नंबर भी ले सकते थे। x इसलिए लिया कि पता चले भाई ये x है, ये थोड़ा बड़ा है BC x+1, AD थोड़ा और बड़ा है x+2, और CD सबसे बड़ा है x+3। शो दैट एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। ये जो एंगल है ये इस एंगल से बड़ा है, ये दिखाना है अपने को। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड एंगल B ग्रेटर देन एंगल D। पहले फर्स्ट वाला देखते हैं, एंगल A ग्रेटर देन एंगल C। ओके, तो इसमें क्या करते हैं, जॉइन AC एंड BD, जॉइन AC एंड BD। इन अ ट्रायंगल एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लॉन्गर लार्जर, जो लॉन्गर साइड है उसके अपोजिट का एंगल लार्जर होता है। ओके, ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं ट्रायंगल ABC, नीचे वाला ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल ABC। ABC में क्या है, अपने को पता है AB सबसे छोटा है तो AB इज लेस देन BC। लेकिन अगर AB लेस देन BC है तो AB के अपोजिट का एंगल जो है ये वाला ACB, ACB, ये BC के अपोजिट के एंगल से छोटा होगा। BC के अपोजिट का एंगल कौन सा है? BAC। तो ACB लेस देन BAC, ये हो गया अपना एक। और इसका रीजन क्या है? एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर। इन ट्रायंगल ADC, DC सबसे बड़ा साइड है, DC इज ग्रेटर देन AD या AD लेस देन DC। तो AD के अपोजिट का साइड एंगल कौन सा है? AD के अपोजिट का एंगल कौन सा है? ACD। एंगल ACD इज लेस देन एंगल DAC। ACD इज लेस देन DAC। अभी अपने को दो इनइक्वालिटी मिले, इन दोनों इनइक्वालिटीज को ऐड करेंगे तो ACB प्लस ACD, ACB प्लस ACD क्या हो गया? ये BCD। ACB प्लस ACD क्या हुआ? बड़ा एंगल BCD इज लेस देन BAC प्लस DAC, BAC एंड DAC, BAC एंड DAC, इन दोनों का सम मतलब BAD। तो BCD इज लेस देन BAD, इज ग्रेटर देन C।
देयरफॉर एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। बस लिखना है यहाँ पे सिमिलरली फॉर एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी, दैट्स इट। प्रूव करने की जरूरत नहीं सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा बड़ा। इन फिगर 7.51 पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, मतलब अगर पी क्यू एक्स है तो पी आर एक्स प्लस ए बड़ा है। पी एस बाइसेक्ट्स क्यू पी आर, मतलब ये एन है तो ये भी एन है। प्रूव दैट एंगल पी एस आर इज ग्रेटर है, अगर ये वाई है तो ये प्रूव करना है अपने को। देखो कैसे प्रूव कर। पी क्यू को मैंने एक्स लिया तो पी आर बना एक्स प्लस ए। अभी मैं लेता हूं ये वाला ट्रायंगल पी क्यू एस, लेफ्ट ट्रायंगल पी क्यू एस लेता हूं। एंगल पी क्यू एस प्लस क्यू एस पी प्लस एस पी क्यू इज 180 प्लस क्यू पी एस, पी क्यू एस प्लस क्यू पी एस, ये तीनों का सम कितना हो 180। पी क्यू एस प्लस क्यू एस पी प्लस एस पी क्यू इज 180। ट्रायंगल पी एस आर ले रहा हूं, ट्रायंगल पी एस आर में एंगल एस पी आर प्लस एंगल आर एस पी इज 180। तो ये तीन एंगल जो है ट्रायंगल पी एस आर के, इनका सम 180 है। तो इसका मतलब ये 180 है और ये भी 180 इक्वेट कर सकते हैं। पी क्यू एस प्लस क्यू एस पी प्लस एस पी क्यू को इक्वेट कर दिया मैंने, एस पी आर प्लस पी आर एस प्लस आर एस पी को, दोनों 180। अभी इसमें मेरा जो एस पी क्यू है, एस पी क्यू एन जो दिख रहा है एन, वही मेरा एस पी आर है एन, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब पी क्यू एस प्लस क्यू एस पी क्या है, पी क्यू एस प्लस क्यू एस पी क्या है, पी आर एस प्लस आर एस पी। बस इतना ही बचा अभी, पी क्यू एस प्लस क्यू एस पी इज पी आर एस प्लस आर एस पी। लेकिन दिया क्या है, पी आर ग्रेटर देन पी क्यू। पी आर कितना एक्स प्लस है, पी क्यू कितना एक्स। तो अगर पी आर ग्रेटर देन पी क्यू है तो पी आर के अपोजिट का एंगल जो है पी क्यू एस या पी क्यू आर इज ग्रेटर देन पी आर क्यू। ये एंगल जो है पी क्यू आर, अगर ये एंगल मेरा z प्लस बी है तो ये एंगल मेरा z है, मतलब ये बड़ा एंगल है। पी क्यू आर इज बिगर, पी क्यू आर इज ग्रेटर देन पी आर क्यू। इसका मतलब पी क्यू एस इज ग्रेटर देन पी आर एस। क्यों? पी क्यू आर लो पी क्यू एस लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पी क्यू एस इज ग्रेटर देन पी आर एस। ओके, पी क्यू एस इज ग्रेटर देन पी आर एस। अभी अपने को प्रूव क्या करना था, अपने को प्रूव क्या करना था, एक बार वो रिवाइज कर लेते। पी एस आर इज ग्रेटर देन पी एस क्यू, पी एस आर, पी एस आर इज ग्रेटर देन पी एस क्यू, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, अभी तक कहां तक पहुंचे हम कि पी क्यू एस इज ग्रेटर देन पी आर एस, पी क्यू एस ग्रेटर देन पी आर एस, यहाँ तक पहुंचे। अगर पी आर एस को मैंने एम लिया, पी आर एस को जेड नहीं लेते, एम लिया, तो पी क्यू एस क्या होगा, सपोज एम प्लस सी। ओके फाइन। अभी देखो फ्रॉम 5 एंड 7, पी क्यू एस प्लस क्यू एस पी, पी क्यू एस प्लस क्यू एस पी, पी क्यू एस कितना है, प्लस सी प्लस क्यू एस पी इज इक्वल टू पी आर एस एम प्लस आर एस पी। ओके, नाउ एम प्लस सी प्लस क्यू एस पी इज एम प्लस आर एस पी, तो एम कैंसिल हो गया, तो सी प्लस क्यू एस पी इज आर एस पी। इसका मतलब क्या है, आर एस पी बड़ा है, आर एस पी इज ग्रेटर देन क्यू एस पी। वही तो प्रूव करना था, पी एस आर ग्रेटर देन पी एस क्यू, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट, show that of all line segments drawn from a given point not on it the perpendicular line segment is the shortest। मतलब एक पर्टिकुलर लाइन लो, उस पे नहीं है ऐसा पॉइंट लो, उससे वहां पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो।
अलग अलग कितने भी, तो उसमें से जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट्स है क्यू एन सपोज, ये सबसे शॉर्टेस्ट होगा, ठीक है। कंसिडर लाइन ए बी, पी इज नॉट लाइंग ऑन ए बी, पी एम परपेंडिकुलर टू ए बी, एन इज अ पॉइंट ऑफ ए बी, एन इज अ पॉइंट ऑन ए बी अदर देन एम। प्रूव क्या करना है, पी एम इज लेस देन पी एन। अभी देखो ट्राइंगल पी एम एन देख रहे हैं हम, इन ट्राइंगल पी एम एन एंगल एम इज 90, तो इसका मतलब ये एंगल लेस देन 90 है, ये भी एंगल लेस देन 90 है। क्यों? एक्यूट एंगल्स है, एक्यूट एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। 90 डिग्री छोड़ के बाकी दोनों एंगल, अगर ये x है और ये y है, तो x प्लस वाई प्लस 90 कितना हो रहा है, 180। तो x प्लस वाई कितना होगा, 180 माइनस 90। इसका मतलब x इज लेस देन 90, y इज लेस देन 90। नाउ एंगल पी एन एम वाई इज लेस देन एंगल पी एम, तो इसका मतलब ये y जो है 90 से छोटा है, तो y के अपोजिट का जो साइड है पी एम, ये हाइपोटेन्यूज से छोटा है, ये हाइपोटेन्यूज है आपका। हाइपोटेन्यूज कौन सा साइड होता है, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर, देयरफॉर परपेंडिकुलर फ्रॉम P to a given line is the shortest line segment from P to that line. That was the last question of this exercise and last question of this lesson from the NCERT textbook. Thanks a lot.